सभी लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं उनको जय भीम, जय मंडल और सतरंगी सलाम। आज दूसरे चरण का मतदान है बिहार में और आप लोग सभी इससे वाकिफ़ हैं। और जो मैं समझती हूँ कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। बिहार का चुनाव जैसे नॉर्मल जो भी बाकी स्टेट हैं उससे अलग चुनाव ये होने वाला है, क्योंकि बिहार के लोगों को हर जगह पिछड़ा समझा जाता है सोच से, और कहीं भी हम लोग को कह दिया जाता है अरे बिहारी है, मतलब जाति वाला सोच होगा और बैकवर्ड है ये लोग, दिमाग से भी और हरकतों से भी। ऐसा नॉर्मल तौर पर हम लोग पे ये ठप्पा लगा दिया जाता है कि बिहारी है। किसी भी आप स्टेट में जाइए तो इस जो हम लोग का किया जाता है बिहारी बिहारी वाला, इसे बदलने का समय आ गया है। क्योंकि और हमने बदलाव की भी है, और इसके लिए कहा जाए तो पूर्ण तौर पर तेजस्वी जी की और बिहार के लोगों की ये जीत मानी जाएगी कि हम चुनाव मुद्दों पर लड़ रहे हैं। और जो हम पे टैग लगाया जाता था बिहारी ठप्पा होने का कि बिहारी है, सोच से पिछड़ा है, उसको हम तोड़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव कैसे मुद्दों से हट करके हो गया। एक पुलवामा हो जाता है हमला और उसी पे सारे लोग मुड़ जाते हैं और चुनाव में वो लोग वोट दे देते हैं भाजपा को। पर आज आप देखिए, जहां भाजपा की भी भीड़ है ना, लोगों को ये कह के वहां ले जाया जा रहा है कि लालू जी आने वाले हैं, और लोग अपने नेता को सुनने के लिए वहां पहुंच जा रहे हैं और उन्हें पता चला है कि नहीं, झूठ बोल के हमें ले जाया जा रहा है। तो इनका डर देखिए, इनको समझ आ रहा है जहां जहां मोदी जी की सभाएं हो रही हैं वहां कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, लोग जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कैसे इन्होंने सिर्फ बिहार को नहीं खाया बल्कि पूरे देश को खा गए। सारे एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं, हर जगह बलात्कार पे बलात्कार बढ़ते ही जा रहे हैं। और खाली ये ठप्पा लगा देते हैं कि 15 साल बिहार में जंगल राज था। अगर बिहार में 15 साल में जंगल राज था तो आपके ही डाटा के हिसाब से, आपके ही नीति आयोग के डाटा के हिसाब से अभी क्राइम के रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं उन सालों के कंपेयर में। इसलिए हमको दिमाग में रखना है कि कितना भी लोग बरगला लें, कितना भी हमें भटका लें, हमें मुद्दे से नहीं भटकना है और हमें बटन लालटेन छाप पर ही दबाना है, क्योंकि ये इबारत, नई इबारत लिखने का समय है। हर एक उंगली से, हर एक वोट से हम इतिहास लिखने जा रहे हैं कि बिहार में चुनाव पहली बार मुद्दों पर हो रहे हैं, क्योंकि बिहारी ये समझ चुके हैं कि हमारा हक क्या है और कैसे हम बिहार को बदलेंगे। आज हम किशनगंज पहुंचे हुए हैं ताकि यहाँ लोगों से मिल पाएँ, और जो भी ये MIM वाले मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि RJD भाजपा से मिल जाएगी, तो उनको राजद का इतिहास पता होने चाहिए। हम जेल में हैं, हमारे नेता जेल में हैं, उनको इतना सताया जा रहा है, लेकिन हम न भाजपा से मिले थे न हम भाजपा से मिलेंगे। उल्टा हम उनको सिर्फ बिहार से भाजपा और RSS को ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरे देश से उनको निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसकी शुरुआत झारखंड में आप देखेंगे कि उनका घमंड कैसे खंड खंड हुआ है, और बिहार में भी उनका यही हालत होने वाला है। और इसके लिए आप सभी लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये बात को समझिए कि ये जो MIM वाले हैं और बाकी जितनी पार्टियां हैं, लोजपा है, ये सब भाजपा की बी टीम ही है। ये सिर्फ आपको भटका देंगे। कुछ तो कह रहे हैं MIM वाले कि हम जीतेंगे तो RJD में मिलेंगे। भाई, तो आपके जो साथी हैं वो तो कह रहे हैं कि हमको जिताना हुआ तो हम भाजपा में भी चले जाएंगे। हमको ये लड़ाई है बिहार के लोगों का सरकार और उनकी सरकारी दमन नीति जो है उसके खिलाफ में, और हम जीत रहे हैं, बिहार जीत रहा है, और ये तय हो चुका है कि हम जीतने वाले हैं। जिस हिसाब से जनता हमारे साथ जुड़ रही है, हमें सुन रही है, समझ रही है, और एक ताल में, एक सुर में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नारे लग रहे हैं, RJD जिंदाबाद हो रहा है, इसका अर्थ है बिहार में बदलाव का समय आ चुका है और बिहार बदलेगा। आज हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं। आज कल ही आपने रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी जी को सुना होगा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हम
बेगूसराय में विश्वविद्यालय खोलेंगे, हम कर्पूरी ठाकुर के नाम से मिथिलांचल में विश्वविद्यालय खोलेंगे। बताइए, जो लोग मंदिर मस्जिद से ऊपर नहीं उठते थे उनको भी मजबूर कर दिए तेजस्वी जी कि आइए आप मुद्दे पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए। तो ये हमारी जीत है और हम जीत रहे हैं। इसलिए एक और अपील है मेरा आप लोगों से, जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुंगेर में भी दुर्गा विसर्जन में कैसे नौजवान छात्रों पे, लोगों पे गोलियां दागी गई, क्योंकि वहां पे ये प्री प्लान्ड था कि मुंगेर में इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान करके पूरा का पूरा इलेक्शन उस जगह डाइवर्ट कर देना है। लेकिन जिन लोगों, जैसा मुझे पता चला है, जिन लोगों ने ये वीडियो बना करके दिखा भी दिया कि ये हमला जो हुआ वो पुलिस की तरफ से हुआ, उसे उन्हें भी बहुत बुरी तरह मारा गया है। तो आप बताइए, इनके चुनाव जब हो रहे थे, पहले तो हमने साफ तौर पर कहा था कि हमें कोरोना में चुनाव नहीं चाहिए, पर इन्होंने जबरदस्ती की और चुनाव रखा। खैर कोई नहीं, हम पूरी हिम्मत से लड़ रहे हैं, हर जगह हैं, लोग भी हमारे साथ हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहले ये हिंदू हिंदू करके आपको एकजुट कर दे रहे हैं, लेकिन जब जो बच्चे दुर्गा विसर्जन करने गए हैं उन पे गोलियां चलाई गई हैं, तो इनका पूरा एजेंडा आपको दिख चुका है। इसलिए वोट हम मुद्दे पे करेंगे, वोट हम शिक्षा पे करेंगे, वोट हम रोजगार पे करेंगे, वोट हम पलायन पे करेंगे, वोट हम बाढ़ पे करेंगे। उस स्थिति से आप वाकिफ है जब हमारे कितने सारे श्रमिक भाई बहन, कितने सारे श्रमिक चाचा चाची सब पैदल आ रहे हैं, उनके पैरों से खून निकल रहे हैं, उन्होंने पेट में गमछा बांध रखा है कि उन्हें भूख महसूस ना हो। आप उनका दर्द महसूस करिए, कैसे वो कड़ी धूप में आए थे और ये लोग अपने एसी कमरों में बैठकर जूस का एंजॉयमेंट ले रहे थे। नीतीश जी 100 दिन तक अपने कमरों से बाहर नहीं निकले। क्या था एक मुख्यमंत्री का दायित्व? उन्हें निकलना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए था कि उनके लोग कैसे पीड़ा में हैं। मंगल पांडे खुद को स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं और 3 बार से ज्यादा तो वो अस्पताल में नहीं गए। अस्पतालों की इतनी बुरी स्थिति थी कि बाढ़ का पानी अस्पताल में आईसीयू में घुसा हुआ है, बिस्तर उस पर तैर रहा है, दवाइयां नहीं है, लाश कोविड-19 के लोगों के पड़े हुए हैं, डॉक्टर उन्हें छू नहीं रहे हैं, और आप आज वोट मांगने चले हैं। आप CA-NRC के सपोर्ट में थे यहाँ ये लोग, और आज टोपी लगा करके हमारे अक़लियत भाई बहनों को ये बेवकूफ़ बनाने चले हैं। हम 85% एकजुट हैं। जितने भी गरीब तबके हैं, शोषित तबके हैं, उन्हें भी पता है कि हमें रोज़गार की ज़रूरत है, हमें रोटी की ज़रूरत है, हमें कपड़े की ज़रूरत है, हमें मकान की ज़रूरत है। वृद्धा पेंशन जो आया है वो लालू जी के समय में आया है। उस समय उन्होंने शुरुआत की है 400 रुपये से, जो आज तक बढ़ा नहीं है। आप बताइए, ये दमनकारी नीति है। 400 रुपये में कोई भी बूढ़े व्यक्ति अपना खर्च चला पाएंगे? इन्हें समझ नहीं आता। आपके पास करोड़ों करोड़ों है अपने विज्ञापन पर खर्च करने के लिए, पर बूढ़े लोगों को पैसे देने के लिए, उन्हें सहायता करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तो आप समझिए आपके साथ कौन खड़ा है। हम खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम रोजगार नहीं दे रहे, क्योंकि रोजगार का मतलब ये लोग पकौड़ा तलना भी समझते हैं। खाली अपने बेटे को ये लोग BCCI का हेड बनाते हैं और अच्छे अच्छे जगह पर बिठाते हैं, और गरीब का बच्चा भूखे मरे, दर दर भटके नौकरी के लिए। इतना पढ़ने के बावजूद एक किसान कैसे अपने बच्चे को पढ़ाता है, एक ठेला वाला, एक रिक्शा वाला कैसे अपने बच्चे को मेहनत करके पढ़ाता है, खून पसीना एक करके पढ़ाता है, और उन्हें ही पता है उस एक एक रुपये की कीमत, जिसका इन्हें अंदाजा भी नहीं है। खाली फोटो खिंचवाने में, एडवर्टीजमेंट में आपको 400 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। अगर गरीब की इतनी मदद करते हैं ना, तो आपको हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके साथ होते। इसलिए बिहार में हमको इनकी सरकार को ख़त्म करना है, ऐसा ख़त्म करना है कि ये भूल जाए और बिहारी को पिछड़ा कहना ही भूल जाए, और इनको पता चले कि बिहारी कौन है, और बिहारी मुद्दे पर एकजुट हैं, और बिहारी इनको हराएंगे, एक नया इतिहास लिखेंगे, और हम पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। और हम लोग एकजुट होकर के ही इस सपने को साकार कर सकते हैं। इसलिए जहां भी आप लोग हैं, वोट दिलवाने लोगों को अपने साथ ले जाइए, उन्हें उठाकर समझाकर कि अगर आज आप नहीं चले तो आपके बच्चे आने वाले भविष्य उनके बर्बाद हो जाएंगे। आप ये कहिए कि अगर भाजपा आई तो न रेल में नौकरियां होंगी, न संसाधन होंगे, न शिक्षा होगी, न रोजगार होगा तो सिर्फ पलायन। आपके बच्चों को मजबूरन दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, जहां हम मार खाते हैं, जहां हम लोगों की गालियां सुनते हैं, और ये बहुत हो गया। अब हम इनका नहीं सहेंगे।
और हमको जीतना है और हमको बहुमत के साथ आगे आना है कि कभी भी ये हिम्मत ना कर पाए बिहार में कदम रखने का और हमसे लड़ने का। हम तैयार हैं, एक एक वोट के साथ, एक एक वोट इनके खिलाफ चोट होगी और ये ना कभी उभरेंगे ना हम इनको उभरने देंगे। इसलिए पकोड़ा बेचने का नीति नहीं अपनाने देंगे। हमें रोजगार चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हम भी शान से जी पाए। हमको आपके 5 किलो दाल चावल में जिंदगी नहीं गुजारना है, हमको भी परिवार को पालना है और हम उसमें सक्षम हैं। बिहारी के हाथों में वो गुण है, वो कला है, वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो जज्बा है कि वो पूरे भारत को की तकदीर को बदल सकता है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या बिहार में है और हम ये दाग अपने ऊपर अब नहीं लगने देंगे। हमको बदलना है और हमको एक ऐसा भविष्य बनाना है कि उस लालटेन के उजियारे से ये अभी का अंधकार दूर हो और हम प्रकाश की ओर जाएं। हम भूतकाल की बातें नहीं करेंगे, हम वर्तमान से लेकर भविष्य की बातें में करेंगे और जो भूतकाल में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं उनको उखाड़ने दीजिए। आप हमें जिताइए। हम, क्योंकि राजद की जीत बिहार की जीत है, बिहार के लोकतंत्र की जीत है, हर उस युवा की जीत है जिसको बेरोजगारी के चलते मारा गया, बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आता है, छात्र जाते हैं पूछने के लिए तो उन्हें पुलिस के द्वारा महिलाओं को मारा जाता है, लोगों को मारा जाता है। आप रोजगार के लिए जाइएगा तो 5-5 साल 6-6 साल में वैकेंसी आता है, उसमें भी आप देख रहे हैं कैसे धांधली हो रहा है, घूस पे पूरा काम चल रहा है। एक आधार कार्ड बनवाने में 500,000 रुपया मांगता है। हर जगह का यही हाल है। जमीन रजिस्ट्री करवाने में कितने पैसे लग जाते हैं। इसलिए हमको एकजुट होना है, हमको दाएं बाएं किधर नहीं देखना है कि कौन है कौन नहीं है। हमको सीधा लालटेन छाप पर जाना है और कहीं भी आपको ऐसा गड़बड़ स्थिति लगता है कि लालटेन पे बटन दबा रहे हैं, कहीं और किसी और पार्टी की पर्ची निकल रही है, तो आप सीधे ट्विटर पर मुझे टैग करिए, पार्टी के लोगों को टैग करिए। अगर कहीं से नहीं आ रहा है तो ट्विटर पर, फेसबुक पर मैसेज करिए, हम तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे और तुरंत हम देखेंगे बात पार्टी तक पहुंचेगी ताकि कहीं भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो पाए। इसके लिए आज हर एक राजद के कार्यकर्ता, हर एक लोकतंत्र के चाहने वाले एक सिपाही हैं। इस संविधान को बचाने की आज मुहिम चल रही है और ये आज दूसरा चरण है। हमारे हाथ से फिसलना नहीं चाहिए। आप एकजुट रहिए, हम एकजुट रहेंगे